कक्षा 8 में ये प्रश्न 1 नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। ऐसे ऐसे प्रश्न हम 4 प्रकार के प्रश्न हैं, आपको याद करके जाना है। ये लिखा पूर्णांक अंतर्गत सवर्त है, ये लिखा पूर्णांक अंतर्गत सवर्त नहीं है। अब इसका अर्थ जानते हैं, सवर्त का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। फिर बाद में इन दोनों प्रश्नों को आप हल करना है और मेरे पोस्ट में जाकर देखना है इसका उत्तर क्या सही होगा क्या गलत होगा, आप अपना चेक कर सकते हो। देखो, पूर्णांक सवर्त का अर्थ होता है दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर हमेशा पूर्णांक ही आता है। यानी कि कोई भी दो संख्या लो, आप उसको जोड़ोगे तो पूर्णांक आएगा और घटाओगे तो भी पूर्णांक आएगा, गुणा करें तो भी पूर्णांक आता है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये संख्या रेखा है, ये पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5 प्लस की संख्या होती है, जीरो भी शामिल है, इधर माइनस की संख्या भी होती है। यानी कि पूर्णांक के अंदर माइनस की संख्या भी आएगी और प्लस की संख्या भी आएगी और जीरो आएगी, पूर्णांक है। तो हम जोड़ करने पर या तो उत्तर ऐसा आना चाहिए 1 2 3 4 में से आना चाहिए, या माइनस 1 2 3 4 इनमें से आना चाहिए, या जीरो आना चाहिए। इसको बोलते हैं हम पूर्णांक। देखो, पूर्णांक कभी भी दशमलव में नहीं होता, पूर्णांक होता ना वो कभी भी दशमलव में नहीं होता। इसका मतलब है कि पूर्णांक को हम 1.5 ये आता है, पूर्णांक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये 2.5 है, ये भी पूर्णांक नहीं है। 1.1 ये भी पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कौन सा होता है, पूर्णांक ये होगा 3, ये पूर्णांक है। माइनस के 100 ये पूर्णांक है। 0 ये पूर्णांक है। पूर्णांक दशमलव में नहीं होता। तो पहली लाइन है, पूर्णांक कभी भी दशमलव में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 3 2 1 लिखा है, तो ये पूर्णांक दशमलव में नहीं है, ये भी दशमलव में नहीं है। तो 0 3 -100 ऐसा हो सकता है। पूर्णांक कभी भी भिन्न में नहीं होता है। पूर्णांक होता है भिन्न में नहीं होता, यानी कि पूर्णांक 3/5 ये पूर्णांक नहीं हो सकता। ये 7/8 इसको हम पूर्णांक नहीं कहते हैं। 1/2 इसको हम पूर्णांक नहीं कह सकते, है समझे। तो पूर्णांक कभी भी दशमलव में नहीं होता है, कभी भी भिन्न में नहीं होता है। पूर्णांक ये होता है 0 3 -100 ये केवल संख्या होती है, प्लस माइनस की हो सकती है और जीरो भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक ये लिखा है, देखो पूर्णांक दो पूर्णांक को जोड़ने घटाने पर उत्तर हमेशा पूर्णांक ही आता है। तो ये लिखा हमारे पास योग करता है, तो योग में देखो 4 और 7 को जोड़ दो 11 आता है। 11 पूर्णांक है, 11 नहीं तो दशमलव में है न भिन्न में है। 5 और 6 को जोड़ा तो ये हो गया प्लस का 11 हो गया, हमारे पास कितना हो गया प्लस का 11। तो 11 है, ये भी न तो भिन्न में है न ही दशमलव में है। घटाव के अंदर आप 6 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा। वो -1 की संख्या ये पूर्णांक में है। -1 न तो दशमलव में है न भिन्न में है। और -10 प्लस 7 में घटाव करोगे तो माइनस का 3 आएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये पूर्णांक नहीं है। माइनस का मतलब हो गया हमारे पास ये -3, बीच में लगा दिया माइनस और ये 3 कर दो तो माइनस माइनस कितने हो गए 6। तो ये 6 भी क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक होगा। गुणा कर दो, 5 और 3 को गुणा किया तो 15 आया, ये भी पूर्णांक है। ये भिन्न में नहीं है, दशमलव में नहीं है। 3 -3 और -4 को गुणा करोगे तो प्लस का 12 आएगा। 12 है ना, न तो दशमलव में है न ही भिन्न में है। -3 और 4 को गुणा करोगे तो -12 आएगा। -12 न तो दशमलव में है न भिन्न में है। तो इसको हम कहते हैं पूर्णांक होता है, वो न तो कभी दशमलव में होता है न कभी भिन्न में होता है। लेकिन भाग में नहीं होता। भाग में का मतलब होता है कि अगर हम 3 को 3 भाग 5 करें तो इसका मतलब होता है 3/5, और 3/5 क्या आ गई, भिन्न में आ गई। तो पूर्णांक भिन्न में भाग में नहीं होता। बाकी पूर्णांक के अंदर गुणा का नियम लागू होता है और जोड़ का नियम लागू होता है और घटाव का नियम लागू होता है। तो लेकिन भाग का नियम गुणा के अंदर नहीं होता, क्योंकि 3 भाग 5 है तो ये 3/5 हो जाएगा। तो ये पूर्णांक क्या है, भिन्न में हो गया। हम ऐसा तो आप कर मान लीजिए कर सकते हो कि 15 में 5 का भाग दिया तो उत्तर आ गया आपके पास 3, तो आप कहोगे 3 ये पूर्णांक है, राइट है, 3 पूर्णांक है। लेकिन बाकी सभी प्रश्नों में लागू नहीं होता है। जैसे 3/5 है तो इसमें ये लागू नहीं होता। अगर आप 3 के अंदर आप 5 का भाग दोगे तो 0.6 आएगा, और पूर्णांक होता है वो दशमलव में नहीं होता है। तो सवर्त का मतलब आप समझ गए। ये जो हमने पहले लिखा ना कि पूर्णांक अंतर्गत सवर्त है, सवर्त का मतलब होता है कि पूर्णांक किसको जोड़ने, घटाने या गुणा करने या भाग करने पर वापस पूर्णांक प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए योग करते हैं तो इसमें पूर्णांक प्राप्त होता है, घटाव करते हैं तो इसमें पूर्णांक प्राप्त होता है, गुणा करते हैं तो पूर्णांक प्राप्त होता है। लेकिन पूर्णांक किस में प्राप्त नहीं होता, भाग में प्राप्त नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि दो प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। वेली का पूर्णांक अंतर्गत सवर्त है। क्या योग के अंदर पूर्णांक प्राप्त होता है, क्या घटाव के अंदर पूर्णांक प्राप्त होता है, क्या गुणा के अंदर पूर्णांक प्राप्त होता है,
क्या तीनों में पूर्णांक प्राप्त होता है? तो उत्तर आपका क्या होगा वो आपको यहाँ लिखना है। इसकी जांच आप मेरे पोस्ट में देख सकते हो। पूर्णांक अंतर्गत समवर्त नहीं है। पूर्णांक का नियम किसके अंदर लागू नहीं होता है? योग में लागू नहीं होता है, घटाव में लागू नहीं होता है, गुणा में लागू नहीं होता है, या भाग में लागू नहीं होता है। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा नज़दीक आ गई है, टाइम कम है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णांक समवर्त है, योग के अंदर करेंगे तो पूर्णांक आएगा, घटाव के अंदर पूर्णांक आएगा, गुणा के अंदर आएगा, तो सभी में थी पूर्णांक का नियम सभी में लागू होता है। तो इसके अंदर आपका उत्तर होगा डी होगा। योग के अंदर दो संख्या को जोड़ोगे तो पूर्णांक आएगा, घटाव करोगे तो पूर्णांक आएगा, गुणा करोगे तो भी पूर्णांक आएगा। पूर्णांक अंतर्गत समवर्त नहीं है, भाग में नहीं है, क्योंकि भाग में संख्या भिन्न में आ जाती है। कोई संख्या में भाग पूरा पूरा जाता है, किसी में भाग में पूरा पूरा नहीं जाता, तो ये क्या आ जाएगी आपके भिन्न में आ जाएगी। तो ये भाग के अंदर लागू नहीं होगा, इसके अंदर ये डी राइट होगा। तो ये दो सवाल आपको कंठस्थ याद करना है। पूर्णांक के बारे में ये दो सवाल ही पूछा जाता है कि पूर्णांक अंतर्गत समवर्त नहीं है तो इस किसके अंदर नहीं है, यह किसके अंदर है, नहीं है तो भाग में नहीं है, और पूर्णांक अंतर्गत है तो योग, घटाव और गुणा के अंदर है। तो ये आपको अच्छी तरह से 2% याद करके जाना है। 1 नंबर फिक्स है। ऐसे पूर्णांक, पूर्ण संख्या और परमेय संख्या, ये 3 सवाल इसी के आधार पर ये बनते हैं। तो कुल मिलाकर 2-2 सवाल बनते हैं। 6 नंबर के 6 है, तो ये 6 में से 6 सवाल आप कंठस्थ याद करके जाओगे तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर आपको प्राप्त हो सकता है। अब अगला सवाल देखिए। अगली पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको मालूम होती है 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 अंत तक जाती है। पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या सम्मिलित नहीं होती। पूर्ण संख्या धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब प्लस वाली संख्या होती है। माइनस की संख्या दशमलव में नहीं होती। पूर्ण संख्या कभी भी भिन्न में नहीं होती है। मैंने आपको बता दिया पूर्णांक के अंदर भिन्न के मतलब पूर्ण संख्या होती 1/2 में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, दशमलव में नहीं हो सकती है, पूर्णांक 1/5 ये पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। ये ध्यान रखना। तो पूर्णांक हमेशा इसमें क्या होता है, ओनली धनात्मक संख्या होती है। भिन्न में पूर्णांक, भिन्न देखो 3/7 लिखेंगे तो ये पूर्णांक नहीं है। 3/4 क्या पूर्णांक है, तो लिखेंगे पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। -5 लिखोगे तो आप लिखोगे पूर्ण संख्या नहीं है। 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। दशमलव में लिखना चाहोगे 1.3 तो ये इसको हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। पूर्ण संख्या ओनली पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या देखो भिन्न में नहीं हो सकती है, ये तो ये भिन्न में नहीं हो सकती है, ऋणात्मक में नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है, दशमलव में नहीं हो सकती है। तो हमारा सवाल है पूर्ण संख्या कौन सी है, 4, -5, 3/7, 1.4। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। अब पूर्ण संख्या के बारे में और देखिए। पूर्ण संख्या किन नियमों का पालन करती है, किन किन में पालन नहीं करती है। योग के अंदर देखो आप दो संख्या को जोड़ोगे, पहला सवाल लेते हैं आप, अगर आपने 14 + 3 को जोड़ा तो 17 आया। 17 क्या पूर्ण संख्या है। दूसरा योग के अंदर आप क्या करोगे, 15 + 3 को जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। ये भी आपकी पूर्ण संख्या है। घटाव के अंदर देखो 13 - 3 करोगे तो 10 आएगा। 10 पूर्ण संख्या है, लेकिन जैसे ही हम मान लीजिए 13 कर दिया, 20 कर दिया तो माइनस के 7 बच गया। तो ये माइनस के 7 है ना, पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या घटाव का नियम का पालन नहीं करती है। समझ में आ गया। पूर्ण संख्या योग का नियम का पालन करती है, घटाव के नियम का पालन नहीं करती। गुणा के अंदर चेक करो आप, अगर मान लीजिए आपने 5 × 3 को गुणा किया है तो आपके पास 15 आ गया। तो ये गुणा के नियम का पालन करती है। 15 पूर्ण संख्या है। 7 × 3 को इंटू करोगे तो 21 आएगा। तो ये भी आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि यह 21 पूर्ण संख्या है। अगर 5 और आप 0 से इंटू करोगे तो 0 आएगा। तो 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर आपने मान लीजिए 15 में 3 का भाग दिया, उत्तर आ गया 5, तो 5 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जैसे ही 15 के अंदर हम दूसरी संख्या 7 का भाग देते हैं तो हम इसको लिख देंगे 15/7। और 15/7 है ना, ये भिन्न में है। 15 में 7 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो भाग का नियम का पालन नहीं करती है। तो पूर्ण संख्या एक तो गुणा के नियम का पालन नहीं करती है और एक भाग के नियम का पालन नहीं करती है। केवल ये योग का नियम का पालन करती है और गुणा के नियम का पालन करती है। तो पूर्ण संख्या सहवर्त है, अंतर्गत सहवर्त है। इसका मतलब हो गया कि पूर्ण संख्या किन किन नियमों का पालन करती है। क्या गुणा का नियम का पालन करती है या योग का पालन करती है।
भाग या घटाव का करती है, योग या घटाव का करती है, घटाव या भाग का करती है। ये जो मैंने आपको 4 उदाहरण समझाया उसके अंदर इसका उत्तर लिखना है। इसके अंदर है कि पूर्ण संख्या अंतर्गत सवर्त है, यानी कि पूर्ण संख्या किन नियमों का पालन करती है? योग और गुणा का नियम का पालन करती है, घटाव और भाग के नियम का पालन नहीं करती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सवर्त है कि योग और गुणा कहाँ लिखा हुआ है? योग और गुणा ए में लिखा है, तो इसका मतलब इसका हमारा आंसर क्या होगा? ए राइट होगा। इसके अंदर ये भी 1 नंबर का सवाल है और 2 मैंने अभी पहले बताया है वो भी 1 नंबर का सवाल। इनमें से सही सवाल है, ये फिक्स याद करके जाना है। या आपको समझ में कम आएगा लेकिन आपको इसको रट लेना है। पूर्ण संख्या अंतर्गत सवर्त नहीं है, किन नियमों का पालन नहीं करती है? तो मैंने बता दिया, गुणा और भाग के अंदर नियम का पालन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? गुणा के अंदर सॉरी घटाव और भाग का नियम का पालन नहीं करती है। पूर्ण संख्या किन नियमों का पालन नहीं करती है? इसका घटाव और भाग का। घटाव का क्यों नहीं करती है? क्योंकि संख्या माइनस में आ जाती है, तो माइनस की संख्या होती है तो ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। वो भाग में संख्या बट्टे में आ जाती है, भिन्न में आ जाती है, तो ये भी यह क्या है? पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो पूर्ण संख्या अंतर्गत सवर्त नहीं है, इसका मतलब हो गया पूर्ण संख्या किन नियमों का पालन नहीं करती है? तो आपको लिखना है घटाव और भाग का नियमों का पालन वो नहीं करती है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो आप यह लिखोगे बी उत्तर ही है जो घटाव और भाग के नियमों का पालन नहीं करती है। और पूर्ण संख्या की नियमों का पालन करती है, तो आपको लिखना है पूर्ण संख्या की नियमों का पालन करती है। एक तो योग और गुणा के नियमों का पालन करती है। तो ये 2 सवाल आपको कंठस्थ याद करके जाना है। वो 2 सवाल जो मैंने वो पहले बताया है, 2 2 4 अगर आप याद कर लोगे, वो 2 सवाल मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, उसके अंदर आप याद करना। तो आपकी कम से कम 6 सवाल याद करके जाओगे तो 1 नंबर पक्का है, 100% है। आप कंठस्थ याद करके जाना। वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है, कमेंट ज़रूर करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरे को वो आत्मविश्वास बढ़ेगा, मैं आपको नए नए वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।